अगर भाई अगर आप बिहार पुलिस का अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो केवल आप ही के लिए बनाया जा रहा है कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको जो देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे बिहार पुलिस 2024 में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं सभी के टॉपिक वाइज और कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से कितने आए हैं उसको लेकर के यहाँ पे देखिए मैंने आपका सारा सिलेबस को जो है एक जगह कवर अप किया है। और ताकि आपका जो तैयारी होगा ना उसमें चार चांद लग जाएगा। और उसके लिए देखिए मैं आपके लिए जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सेट मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर में। और साथ ही यहाँ पे देखिए बिहार ऑल एग्जाम जितने भी हैं जो आप देख सकते हैं, बिहार सिपाही हो गया, बिहार दरोगा हो गया और टीचर और बिहार एसएससी, और जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बिहार पुलिस में सभी यहीं से लड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए जो यहाँ पे जीएस 2023 जो घटना चक्र का आता है पॉइंटर, वो भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा अपने चैनल्स के ऊपर में। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस में कौन सा क्वेश्चंस किस चैप्टर से और कितना आया है। मैं आपको एक ऑफिशियल यहाँ पे जो है इमेज भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको मैं। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखिए अगर आप भटकोगे ना तो आप भटकते रह जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट में चाहे वो कोई भी कोचिंग संस्थान हो चाहे बाकी कोई भी चीज़ हो जो आपको तैयारी करवाता है, भाई उनको पैसे बनाने और एग्जाम इतना इजी है निकालना। मैं खुद 4 बार निकाल के भाई यहाँ पे हूँ और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा 4 बार एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और भाई मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मैं डिट्टो में बताऊंगा कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपको और किस टॉपिक को आपको केवल कवर अप करना है। केवल आप इतना टॉपिक को अगर आप कवर अप कर जाते हो ना तो बिहार पुलिस आपके जो है ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं मतलब कि आप जॉब लेकर के ही रहोगे। बस आपको फिजिकल कंप्लीट करना है और जैसे आप फिजिकल कंप्लीट कर लोगे और फिर नौकरी आपके पास है। मेरा भाई मैं आपको बता रहा हूं मेरा 4 बार बिहार पुलिस निकालने का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और सभी चीजों को मैं यहाँ पे बारीकी से और डिटेल्स में बताऊंगा। और आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपके YouTube चैनल्स के ऊपर में, ऐसा नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर गेन करने के लिए या बाकी व्यूज के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आपके YouTube पे हो चाहे वे कोई भी पेड कोर्स हो चाहे कोई भी संस्थान हो, सभी लोग जो है आपको इस तरह से भ्रमित कर देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। और आप भी उसी के पीछे जो है भीड़ में चले जाते हो और फिर आपका जो है कहीं ना कहीं 2 नंबर 4 नंबर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से जो है ना आपका रिजल्ट रह जाता है और फिर आपका जो सपना है वर्दी लेने का वो टूट जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दरोगा का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और दरोगा का तैयारी को लेकर के मैं उसका भी सिलेबस मैं कंप्लीट किया हूँ और वो भी मैं बना रहा हूँ, जो कि डिट्टो में आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन जो है आपको लड़ेंगे। और एक एक करके आप यहाँ पे देखिए ये सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको मैं यहाँ पे मैं बुक दिखवा रहा हूँ कि जो ये जितने भी बुक हैं ये सभी बुक जो है हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर में जो है कंप्लीट होगा, लेकिन आपका प्यार रहा तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑफिशियल, मैं आपको ऑफिशियल जानकारी भी दूंगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये बिहार पुलिस 2024 का है जो जितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति पूछा जाता है जिससे लगभग 2 क्वेश्चंस आए हैं, और आपका इंग्लैंड क्रांति पूछा जाता है, रूसी क्रांति पूछा जाता है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस। यानी कि अगर मैं वर्ल्ड जो यहाँ पे हिस्ट्री की बात करूं तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। वहीं पर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं जो कि महाजनपद ले लीजिए, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिए, बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म ले लीजिए और उनके राज और राजधानी ले लीजिए, तो यहां से देखिए आपको लगभग जो है मतलब कि देखिए हर एक साल जो भी एग्जाम हुए हैं सब में अलग अलग देखने के लिए मिला। लेकिन अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं तो कुल आप यहां पे देख सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस आपको यहां से आए हैं। मध्यकालीन की मैं बात करूं तो यहां पे देख लीजिए मुगल काल देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, तो यहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं। और आधुनिक भारत की मैं बात करूं तो देख लीजिए संस्था से आते हैं। फिर आपको गांधी तो भाई मस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप दरोगा की तैयारी करो या बिहार पुलिस की तैयारी करो, तो ये आप समझ लो ये गोल्ड टॉपिक है जिसको हम लोग गोल्डन टॉपिक कहते हैं, ठीक है। वो टॉपिक है, यहां से पूछे ही जाते हैं। बंगाल विभाजन से रिलेटेड, बंगाल से रिलेटेड, और उसके बाद आपको जो है अंग्रेज युद्ध, जो भी अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ है उनको लेकर के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग 5 से 6 क्वेश्चंस आपको यहां से आते हैं। वहीं पर अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो संविधान सभा ले लीजिए, आर्टिकल ले लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप यहां पे जो है राज्यसभा ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, संविधान संशोधन ले लीजिए, तो यहां से आपको पॉलिटी में क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पे मैं भूगोल में बात करूं तो देखिए झील, बांध, नदी, खनिज, ठीक है, कौन से राज्य कहां है स्थित है, मतलब उनके जो है ना, जैसे कि अगर मैं पटना की बात करूं तो पटना शहर कहां बसा हुआ है बिहार में, मतलब कि वहां से जो बिहार स्पेशल होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको शहर से भी पूछा जाता है कि कौन सा शहर कहां बसा हुआ। वहीं पे
मैं वर्ल्ड अगर भूगोल की मैं बात करूं तो आप देख लीजिए, इसमें आपको ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेना है, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फिर उसके मानचित्र को थोड़ा सा जानना है, फिर कर्क रेखा के बारे में आपको अच्छे से जानना है। तो यहाँ से जो है ना अक्सर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो बैंक हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, मनरेगा हो गया, संस्था उसका स्थापना हो गया, फिर आपका 5 ईयर प्लान हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं इस चैप्टर बाय चैप्टर। और मैं इसी वीडियो में मैं अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ऑफिशियल मैं बताऊंगा जो यहाँ पे डिट्टो मतलब कि 2017 से लेकर के और 2024 तक, 2017 से लेकर के 2024 तक कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, और कितना कितना क्वेश्चंस आया वो भी मैं बता रहा हूं। आप देखिए साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है आपका जो है बिहार पुलिस में, जो है साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। और साइंस का वेटेज की मैं बात करूं तो यहां देखिए मिनिमम मैंने 15 क्वेश्चंस देखा है, ठीक है। अभी तक जितने भी सेट मैंने 1 से 7 तक सेट करवाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर में, तो मिनिमम मैंने 15 देखा है। लेकिन आपको 20 से 25 आप रख लीजिए, 25 क्वेश्चंस तक जो है आपके साइंस से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में सेल पढ़ लीजिए, रोग पढ़ लीजिए, एंजाइम पढ़ लीजिए, उसके बाद कंकाल के बारे में पढ़ लीजिए, विटामिन के बारे में पढ़ लीजिए। और देखिए ये जो आपका जीएस पॉइंटर है ना भाई, इसमें मतलब क्या ही बोलूं, इसमें आप देखिए मतलब कि गजब, यानी कि बायोलॉजी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं सभी के सभी यहां से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि भाई मतलब आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो ना तो फिर समझ लो कि आपके मतलब वर्दी आपके पास है, बस इतना ही आपको समझना है और कुछ नहीं। केमिस्ट्री में देख लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, साबुन कैसे बनता है उसके बारे में, उसके बाद आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में, और एसिड बेस के बारे में आप जान लीजिए, साल्ट और धातु के बारे में जान लीजिए। और फिजिक्स में देख लीजिए, फिजिक्स में आपको जो है मापक यानी विद्युत के बारे में, फिर प्रतिबिंब और दर्पण और थोड़ा सा लेंस के बारे में भी जानना पड़ता है। बहुत कम क्वेश्चंस यहां से देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कुल अगर मैं साइंस का ज्यादा से बात करूं तो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। और यहां पे आप इमेज प्रतिबिंब देख लीजिए, दर्पण देख लीजिए, और यहां से आप मापक के बारे में, मापक से कम क्वेश्चंस रहता है लेकिन आपके प्रतिबिंब और दर्पण से, लेंस से ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहां से लगभग क्वेश्चंस आपको अगर बिहार पुलिस में बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा वेटेज रहता है। हिंदी में आप देख लीजिए, लेखन देख लीजिए, मुहावरे देख लीजिए, स्वर व्यंजन देख लीजिए, उसके बाद आपका गद्य आपको देखा होगा कोई पैसेज टाइप से रहता है, उसमें आपको क्वेश्चन समास और संधि से क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे आपको इंग्लिश में देखिएगा तो टेंस वर्ब हो गया, आइटम्स फ्रेज हो गया, उसके बाद फिर जो है आपका ट्रांसलेशन भी रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। वहीं पे अगर आप विविध जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक्स में देखिए दिवस के बारे में आपको याद रखना ही है जितना भी। और दिवस देखिए आपका स्टैटिक्स जो है ना करंट से रिलेटेड भी है, तो करंट में भी यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। खेल आपको याद रखना है, नृत्य बारे में रख देना, और लेखक के बारे में भाई मतलब क्या ही बोलूं, मतलब स्टैटिक्स से भी आपको जो है यहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको लड़ने के लिए आपको बिहार पुलिस में जो भी मैंने अभी तक सेट का एनालिसिस किया है उसमें देखने के लिए मिला है। और करंट का बात कीजिएगा ना तो देखिए करंट जो है ना दोस्तों, ये मतलब कि आपके जो है ना ये सेटर पे डिपेंड करता है कि सेटर किस हिसाब से आपका करंट रखता है। मैंने देखा है 40 क्वेश्चंस जो है करंट के पूछे गए हैं। पुराने वाले मैंने सेट में देखा है कि 40 क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा, अभी सब दिखाऊंगा मैं आपको कि 40 क्वेश्चंस तक आपको करंट अफेयर से पूछे गए हैं, और 38 क्वेश्चंस 2024 में आपका करंट से पूछा गया, समसामयिक घटना से लेकर के 38 क्वेश्चंस देखा गया। और डिट्टो मैंने उस क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, और मतलब हर एक सेटर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप 10 से 15 ऐसे करंट होते हैं जो कि आपको पूछे ही जाते हैं। और करंट आपको कहां से कहां तक पढ़ना है, केवल आपको एक साल मतलब कि 1 साल का अगर आप करंट अच्छे से कर लेते हो, कमांड कर लेते हो ना, तो भाई आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जिसमें सम्मेलन हो गया, चेयरमैन हो गया, आयोजन हो गया, और फिर वहीं पे आपका जो युद्ध होता है वो एक्सरसाइज होता है, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज जो है ना आपका करंट के अंतर्गत आ जाए। और बिहार स्पेशल 5 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सेटर पे डिपेंड करता है। कभी कभी 5 भी क्वेश्चंस रहता है, कभी 3 भी क्वेश्चंस रहता है, मैं अभी दिखाऊंगा। तो इसमें आपको बिहार के पर्वत के बारे में, नदी के बारे में, खनिज के बारे में, पर्व के बारे में आपको पता रहना चाहिए बिहार स्पेशल को लेकर के। वहीं जनगणना देखिए, जनगणना में 2 से 5 क्वेश्चंस तो हर एक सेट में दिख रहा है, प्रत्येक सेट में 2 से 5 क्वेश्चंस आपको जनगणना से दिख रहा है, जो कि संसद 2011 के अकॉर्डिंग। और आगे वाला जो है दोस्तों आने वाला है, तो यहां से क्वेश्चंस जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे मैथ का बात कीजिएगा ना तो विषम संख्या हो जाता है, ओड एंड इवन से रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पे ट्रायंगल पूछा जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका रेक्टेंगल से क्वेश्चन आ जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ से आ जाते हैं, सीआई से आ जाते हैं, एसआई से आ जाते हैं, और आपको ट्रिगो से आ जाते हैं। तो यहां से जो है दोस्तों ये कुछ जो मैंने आपको सिलेबस बताया, ये बिहार पुलिस के सिलेबस है। ये किसके सिलेबस है? बिहार पुलिस के सिलेबस है। और अभी मैं आपको एक ऑफिशियल दिखा रहा हूं, जो कि बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन जो है ना डिट्टो 2017 से अभी तक में कितने पूछे गए भाई, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देख सकते हो ये मॉडल सेट मैं करवा रहा हूं आप लोगों को अभी यूट्यूब के ऊपर में। देखिए 2000 आपका जो है ना 24 तक आएगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जो कि भाई मतलब क्या ही बोलो। अब यहाँ पे देखिए 2017 देखिए,
बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2017 देखिए, द्वितीय पाली देख लीजिए, और यहाँ पे आप जो है बिहार पुलिस का आप 28/8/2024 देख लीजिए, 24 तक का है, यानी कि आपका 17 से 24 तक का है। और एनालिसिस देखिए, मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि किस में कितना क्वेश्चन पूछा गया। अब हिंदी से देखिएगा, देखिए 12, 11, 10, 20 तक क्वेश्चन भाई आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। और जो देखिए 2024 में केवल 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सेटर के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस तरह से बनाता है, और सेटर जो है भाई मतलब उसी के ऊपर में हिंदी डिपेंड करेगा। तो हिंदी में मैंने आपको जितना टॉपिक अभी बताया है ना, बस आपको उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में बताया, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और मैं आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा, बस उतना आप कर लीजिएगा ना, तो बिहार पुलिस का भाई मतलब आपका वर्दी जो है ना आपके बदन पे होगा, बस इतना याद रखिए। वहीं पे अगर मैं दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी में भी 5 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, और 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक आते हैं, ट्रांसलेशन सब रहता है, आप उसे इजीली जो है बना दोगे। वहीं रीजनिंग की बात करूं, बहुत लोग कहते हैं रीजनिंग है, रीजनिंग देखिए कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 2017 में एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं पूछा। आप डायरेक्ट अगर देखोगे ना, तो भाई 2020 में जो है ना आपको 10 रीजनिंग पूछ दिया था। क्यों पूछा था? क्योंकि उस समय में दोस्तों लॉकडाउन का लेकर के विद्यार्थी लोग उतना पढ़ता नहीं था, तो रीजनिंग पूछ दिया था। और 2024 में देखिए एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी नहीं। और वहीं पर अगर हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की बात करें, जो कि इतिहास में आता है, जो कि मैंने आपको डिटेल्स में देखिए 13 क्वेश्चन पूछे गए। तो किस में से पूछे गए? इतिहास में 13 क्वेश्चन पूछे गए कुल सभी, यानी कि आपका जो है ना तीनों सेक्शन से केवल 13 क्वेश्चन पूछे गए। और वहीं पे अगर भाई यहाँ पे भूगोल देखिएगा ना, तो देखिए अलग अलग सेक्टर, यहाँ पे 9 क्वेश्चन तक भूगोल से पूछा गया है। नागरिक शास्त्र से आप देखिएगा तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, और बाकी एक एक करके इसका मैं वीडियो जो है ना दोस्तों, इसका इमेज जो है ना मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप वहां जाकर देखिए। और साइंस देखिए भाई, मैं साइंस का वेटेज की बात कर रहा हूँ। साइंस में देखिए मतलब 2024 में देखिए आप यहाँ पे देखिए 3, 6, 3, 2 करके इस तरह से क्वेश्चन अगर कुल मिलाकर के अगर आप जोड़िएगा ना, तो 15 क्वेश्चन आपको लगभग पूरी ही जाएंगे। और अगर आप देखिएगा दोस्तों 10, 12 आपको हर एक सेट में आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। वहीं पर अगर हम समसामयिक की बात करूं, जो कि करंट अफेयर में कहता हूं, देखिए 14, 13, 11, 15, 5, 20, 19, और देखिए 2024 में भाई आपको भरोसा नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस है ना परीक्षा 28/8/2024, देखिए 28/8/2024 है, और देखिए कितने 40 क्वेश्चन तक पूछे गए। तो करंट अफेयर देखिए कुछ सेक्शन ऐसा है दोस्तों कि वो मतलब सेटर के ऊपर में डिपेंड करता है कि सेटर उस क्वेश्चंस को लेकर के कितना एग्रेसिव है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए। और आपको पता होगा 2025 और 2024 का घटना अगर आप देखिएगा, तो बहुत सारे ऐसे घटना है यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और आप देख लीजिए अभी हाल ही में तो भैया अभी आपका ऐसे ऐसे घटना हुए हैं जहां से क्वेश्चंस अक्सर आपको सेटर बनाएगा ही बनाएगा, स्वाभाविक है। तो आपको जो है ना देखिए कुछ क्वेश्चन, मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी इंपॉर्टेंट है जो कि जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और कुछ सेक्शंस ऐसा है जिसको कम भी पढ़ोगे तो आप निकल जाएगा, सेट लगाओ और फिर आप बोलोगे, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना बिहार पुलिस का मैं तैयारी करवा दूंगा। और लूसेंट का जो है ना दोस्तों मैं एमसीक्यू करवा दूंगा, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाला आता है। तो आप टेलीग्राम को लेकिन ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद फिर वहां पे आपका सपोर्ट रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा, तो फिर उस हिसाब से मैं आपको करवा दूंगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और स्टैटिक्स हो गया, और करंट हो गया। देखिए स्टैटिक्स को छोड़ दीजिए, हिंदी, इंग्लिश और करंट, ये तीन सेक्शन ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां से भाई ये सेटर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो आप यहां पे मैंने आपको बताया ना, यहां देखिए आपको जो है ना 38 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर्स आए, लेकिन मेनली जो है ना आपका 15 क्वेश्चन यानी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, जो कि सम्मेलन, चेयरमैन हो गया, आयोजन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और फिर दिवस के बारे में यहाँ से आप अगर याद रख लोगे ना तो आ जाएगा। और बिहार स्पेशल, देखिए बिहार स्पेशल हर बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। आप ये इतना भी दिमाग में आप रखिए, लगभग जो है ना आपको 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आपके पूछे जाते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से जो है ना टॉपिक को कवर अप कर लीजिएगा ना, तो भाई मतलब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको एकदम खतरनाक है भाई। और सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे देखिए आपका जो है ना सबसे ज्यादा खतरनाक भाई ये है, ये घटना चक्र सबसे ज्यादा खतरनाक। और आपको पता होना चाहिए भाई जो है ना, मतलब घटना चक्र को आप जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए जितना भी क्वेश्चंस आते हैं ना भाई घटना चक्र में, मतलब क्या ही मैं बोलूं, यहाँ आपको सबका जो है ना जितना अभी तक एग्जाम हुआ है ना, देखिए मैं आपको जो है ना जैव विविधता करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए मतलब कि जो एक एक चैप्टर बाई चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो चैप्टर बाई चैप्टर मैं यहाँ पे घटना चक्र करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको अगर चाहिए, इसका इमेज चाहिए, तो आप जो है ना टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए, और यहाँ पे जो है ना दरोगा का मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसका भी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, और वो भी सिलेबस मैंने लिख करके रखा हुआ है। और सिलेबस भाई कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, देखिए आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। क्यों? देखिए आपको रणनीति ही पता नहीं रहेगा भाई आपको तैयारी क्या करना है, आप बस रह जाओगे पेड कोर्स के चक्कर में, टेलीग्राम के चक्कर में, इधर उधर आप भटकते रह जाओगे, तो भैया फिर आपका जो सपना है ना वो सपना
सपना का सपना ही रह जाएगा, ठीक है, फिर वो कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि आपको जो है ग्राउंड लेवल पर वर्क करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल किसको कहते हैं? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, आप सबसे पहले सिलेबस को छांटिए कि कौन क्वेश्चन कहां से आते हैं। देखिए हाई सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, लेकिन पढ़ना कितना है ये सभी को पता नहीं है। देखो आप अगर पैसा बहुत ज्यादा कमाते हो ना, अगर आप पैसा बहुत ज्यादा कमाते हो तो पैसा को आपको यूटिलाइज करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो भैया पैसा आप जितना कमाओगे ना और आप लॉस में ही रह जाओगे। तो वही बात है एग्जाम के लेकर के सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए और डिट्टो वो सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था। आई होप आपको जो है ना ये समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आप देखिए इसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन जो है रसायन विज्ञान का जितने भी बिहार में एग्जाम आया ना सभी का मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा दिया। और ये देखिए एक ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ 2017 से 2024 तक का जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक एक करके डिट्टो है, यहाँ पे आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज भी बता दिया है कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बिहार पुलिस का जो है ना स्पेशल मतलब जो हॉट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस 100% आपके बिहार पुलिस में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसको लेकर के भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।